हेलो गाइस, वेलकम ट्रेडिंग स्टॉक्स। देखो, आज मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद पहला कैंडल नेगेटिव बना 15 मिनट का। उसके बाद दूसरा कैंडल इनसाइड कैंडल यहाँ पे, और तीसरा कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। दैट मीन्स आप थर्ड कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ले सकते थे या फोर्थ कैंडल पे आप एंट्री ले सकते थे। चाहे आप कॉल सेल करो या पुट बाई करो, एक अच्छा खासा हमारे यहाँ सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला। और ये सपोर्ट एरिया मैंने कल मार्क किया हुआ था, और एग्जैक्टली इसी जगह से एक बाइंग मोमेंटम मिला। तो यहाँ पे जाने के बाद आपने देखा होगा एक रेंज के अंदर मार्केट ट्रेडिंग कर रहा था, और इसी लेवल पे मैंने मतलब 12:50 के आसपास मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। एक हमको यहाँ पे 50-60 पॉइंट के आसपास सेलिंग यहाँ पे मिली, मतलब एट द मनी पे आपको जो है पुट ऑप्शन में 50 पॉइंट के आसपास आपका प्रॉफिट दिखा होगा। बट यहाँ पे दिन के आखिरी का जो मोमेंटम हुआ है, इसके अंदर कुछ डोजी बनाया। डोजी बनाने के बाद एक पॉजिटिव साइड में यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो हमारी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए? देखो, यहाँ पे ये जो एरिया रहने वाला है, ये वाला, यहाँ पे अगर कोई कैंडल इसके अंदर कोई बुलिश कैंडल बनती है, या फिर मॉर्निंग के अंदर मार्केट जो है 35,550 से 600 के बीच में कोई ओपन होता है, पहला कैंडल ही यहाँ पे जो है ग्रीन कैंडल बन जाता है 15 मिनट का, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो इसके ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। इसके बीच में अगर एक इनसाइड कैंडल बनता है, जैसे आज एक कैंडल बना था ये वाला, इस तरीके से कोई इनसाइड कैंडल बनता है, पहला कैंडल ग्रीन, दूसरा कैंडल एक इनसाइड कैंडल, और फिर ब्रेकआउट देता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, प्राइजेक्शन बन जाएगा इस तरीके से। और अगर इस तरीके से यहाँ पे बन के मार्केट एक ब्रेकआउट देके निकलता है, तो उस केस में मोमेंटम के साथ हमको जो है यहाँ पे जो 37,900 से लेकर 38,000 का जो टारगेट है, वो हमको मिल सकता है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कल जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मार्केट जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये वाला 38,000 और 37,900 वाला, इस एरिया को अगर हिट करेगा तो आप एक रिवर्सल भी प्लान कर सकते हो। बट अब आज के डेट में हम रिवर्सल प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग मिल चुका है। और इसका मतलब ये होगा कि सेलर्स ने ट्राई किया है, और यहाँ पे उसके बाद में भी अगर मार्केट फिर से ऊपर जाता है, मतलब बेसिकली स्विंग को क्रॉस करके फिर से 38,000 के आसपास जाता है, तो मतलब बायर्स यहाँ पे जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, वहां तक मार्केट को वो पुश कर सकते हो। नेक्स्ट रेजिस्टेंस अभी कौन कौन से हैं? 38,400 का एक रेजिस्टेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 38,800 का। तो हम जब तक मार्केट अगर 38,800 तक नहीं जाता है, तब तक हम वहाँ पे कोई रिवर्सल के लिए प्लान नहीं करेंगे। अगर दिन इंट्राडे के अंदर, जैसे यहाँ पे हमको एक एंट्री मिला, स्कैल्पिंग यहाँ पे बोलूंगा मैं, ऐसे एस टाइप के एंट्री अगर मिलते हैं, तो कुछ कम क्वांटिटी के अंदर हम डेफिनेटली उसको ट्रेड कर लेंगे। लेकिन कोई भी हम कोई ट्रेड को पोजिशनल बेसिस पे नहीं लेके जाएंगे। ओके, अभी मंथली कैंडल में मैंने आपको बोला था कि आज एक विक यहाँ पे बन सकती है, तो आप देखोगे ओपनिंग थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बड़ा है, विक तो नहीं है। बट हाँ, एक एक यहाँ पे जो है एक यहाँ पे बोल सकते हैं विक यहाँ पे बनी है कुछ 200-250 पॉइंट्स के आसपास की। ओके, और अगर हम निफ्टी को देखें, तो देखो निफ्टी के अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस था वो 17,100 के आसपास का रेजिस्टेंस था। मतलब हमारा पहला टारगेट यही होना चाहिए था अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर निकलता। डेफिनेटली यहाँ पे आप देखोगे मॉर्निंग के तीन कैंडल इसने बहुत बुलिश बनाए, राइट। और बट बैंक निफ्टी में आप देखोगे तीनों के तीनों कैंडल नेगेटिव थे। और इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि जब दोनों के दोनों इंडेक्स, आप ये पता होना चाहिए कि दोनों इंडेक्स सिंक हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे फोर्थ कैंडल इसने नेगेटिव बनाया, बैंक निफ्टी ऑलरेडी नेगेटिव था। दैट मीन्स यहाँ पे निफ्टी नीचे की तरफ पुल हो सकता है बैंक निफ्टी के साथ। और जब बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे पहुंचा, तो एग्जैक्टली उसी जगह से निफ्टी भी यहाँ पे टर्न अराउंड हो गया। तो इसी वजह से अगर आप निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो बैंक निफ्टी के आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एटलीस्ट बैंक निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट दिख रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्लोजिंग की बातें करें, तो क्लोजिंग डेफिनेटली ये जो स्विंग लगाया है इसने, इस स्विंग के ऊपर यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, तो मतलब निफ्टी स्ट्रांग है। और निफ्टी की जो क्लोजिंग है, ये भी बैंक निफ्टी से बेटर एक अच्छी तरह से क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, कल अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर निकलता है यहाँ पे 17,170 या 180 के आसपास, यहाँ पे पहला जो 15 मिनट का कैंडल है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल 200 के आसपास जाके बन सकता है। तो हम इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। और निफ्टी के अंदर यहाँ पे जो, क्योंकि निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट, और बैंक निफ्टी भी जो है हो सकता है 38,000 को क्रॉस करे। तो यहाँ पे निफ्टी का जो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, वो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे रहने वाला है 17,400 के आसपास का। बेसिकली ये 17,370 से लेके 17,400 के आसपास का है, 300 सॉरी थ्री 30-40 पॉइंट्स का। तो यहाँ तक का हमारा टारगेट रह सकता है। तो मतलब यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी आप अभी भी देखोगे, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे जो है लगभग 200 पॉइंट के आसपास बचे हुए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा है, यहाँ पे हमको डायरेक्शन वो देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। होपफुली बैंक निफ्टी और निफ्टी से रिलेटेड पॉइंट आपके समझ में आएंगे। एक और पॉइंट
कि अगर मान लो वापस से मार्केट एक गैप अप खुल जाता है, तो अगेन क्योंकि मार्केट बुलिश होता है तो जनरली क्या होता है, मार्केट गैप अप खुलता है और अपने आप को सस्टेन कर लेता है वॉलिटिलिटी शो करके, जिस तरीके से आज यहाँ पे सस्टेन इसने किया है। तो अगेन हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी, मैं तो ये बोलूँगा कि मार्केट ज़रूर बुलिश है, तो कोई भी सेलिंग वाली एंट्रीज़ को एटलीस्ट आप मतलब सेल साइड वाली एंट्रीज़ को आप ओवरनाइट लेके मत जाना। होपफुली पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।